ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪುಲಕೇಶಿ ರಸ್ತೆ ಮಂಡಿ ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಫರಾನ್ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಘಟನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇದು ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ. ಇಂದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ವಕೀಲರಾದ ಧರ್ಮಶ್ರೀ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಫರಾನ್ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡಿದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಧರ್ಮಶ್ರೀ ಅವರು ವಕೀಲೆಯಾಗಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಫರಾನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಶ್ರೀ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಫರಾನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಫರಾನ್ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಧರ್ಮಶ್ರೀ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮೈಸೂರು ನ್ಯೂಸ್ 21 ನೊಂದಿಗಿರಿ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಮೈಸೂರು ನ್ಯೂಸ್ 21. आप बीइंग अ पॉलिटिशियन सबका सपोर्ट कर लेते हैं. आज एक जो इंसिडेंट हुआ रिसेंटली पॉलिटिशियन होता है फैमिली के साथ आप आपको तो क्या ये पॉलिटिकल इससे आपको नहीं या बीइंग अ लॉयर एंड आपके फादर भी एक पुलिस डिपार्टमेंट में तो उसके इससे आपको नहीं कैसा आप और उनको क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले क्या बोलते हो कैसा वैसे हमारे रिश्ते पहले से भी बहुत अच्छे. उन्हें मेरे बड़े भाई के जैसे तो आज इन्हों भी मेरे भाई के जैसे अब इनका बच्चा भी मेरी फैमिली. तो इधर क्या बोलते हैं एज अ पॉलिटिकल क्या भी है नहीं करने के लिए. बट अब ये जो बच्चे के साथ हादसा हुआ है ये फ्यूचर दूसरे बच्चों को हम कैसा सेफगार्ड कर सकते हैं वो सोचने का बहुत एक मौका आकर है. और दूसरी बात क्या है आजकल के बच्चे नहीं गलत रास्ते में बहुत जा रही एंड वी बीइंग अ लॉयर डे इन डे आउट हम ऐसे हादसे देखते रहते बट जब अपने लोगों के साथ होता है उसका दर्द ही अलग रहता है. सो वो चीजों में क्या चल रहा है लोग क्या कर रहे हैं लोग देखने को ऐसा है. एंड मेरे पिताजी भी एक सीनियर मोस्ट रिटायर्ड एसीपी हैं तो उनके भी कुछ सजेशन और उनको आधी रात में भी कुछ लीगल गाइडेंस उनको होना है तो हम नहीं बोलकर बोलने के लिए ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा होगी जी उसके बारे में जी देखिए सबसे यहाँ किसका हाथ है बोले तो हम लोग कहीं बोले तो हम बच्चों को अगर एजुकेशन अच्छा दिए उनको एक बचपन से एक अच्छे रास्ते में लेकर जाए ये चीजों में बच्चे नहीं जाते. इसके लिए अगर आप जानते हैं अगर पॉलिटिकली बात करना हो तो इलेक्शन के टाइम में भी ऐसे कुछ भी नहीं तो भी स्कूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बचपन से बच्चे अच्छे स्कूल में गए अच्छा पढ़ लिख कर उनकी लाइफ में बिजी हो जाती है पैसे कमाना बच्चों को देखना फैमिली को देखना. जब ये चीज नहीं रहते देखो बच्चे क्या होते हैं हताश होकर गलत रास्ते पकड़ते और ये चीज हम लोग देखना. अब इनका बच्चा वन ऑफ द जेम बहुत अच्छा बच्चा अपना पढ़ना लिखना करना अपने घर में रहना उसकी गलती क्या थी किसके की बच्चे की गलती की वजह से हम अपना बच्चा खोए तो ये चीज नहीं होना. एंड पॉलिटिकली एज पॉलिटिकल लीडर्स हम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी को सेफगार्ड करने का. तो बच्चे होंगे औरत होंगे आदमी होंगे एम्प्लॉयमेंट होंगे हर चीज हमारे हाथ में रहता है. तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं तुम्हारे लीडर्स को भी जब तुम सेलेक्ट करती पढ़े लिखे अच्छे लीडर्स को सेलेक्ट करो ताकि आवाम को भी करेक्ट रास्ते में हम लेकर जाना. सो दैट इज माई सजेशन. आज आपके थ्रू मैं बोलना चाहता हूँ इनका जो दर्द है वो किसी चीज में मेजर नहीं कर सकते क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ. आई नो दर्द. हम बच्चे को गिरकर मार लगे तो बैंडेज लगाए तब भी हमारे को समाधान नहीं होता. आज बच्चा हमारे साथ नहीं है बोलते दैट इज अनदर लेवल ऑफ पेन. बट मैं क्या बोलता हूँ स्ट्रांग होकर बाकी बच्चों के लिए अपने बच्चे के शांति के लिए लड़ाई लड़ना इट इज टाइम. मे बी इनका एक लैंडमार्क जजमेंट हो सकता है. अब मैसूर में इतने दिन में सेकेंड हादसा है ऑलरेडी फ्यू डेज बैक अलबदर के पास एक हुआ आज इधर हो रहा है. तो लैंडमार्क जजमेंट इनके थ्रू हो सकता है कितने की लोगों को न्याय मिल सकता. सो वी विल ऑल फाइट फॉर इट. अभी फिलहाल जो अक्यूज्ड है कस्टडी में तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है और आप क्या इनको सजेस्ट करते हैं? अभी एफआईआर तो फाइल होकर रहता है चार्जशीट विद इन 90 days विल फाइल. 302 मर्डर केस है एंड लेट अस सी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या क्या बाहर निकलता है क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है उनके और क्या थे उनके कोई पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व थे या ब्रदर्स सिस्टर्स रिलेटिव्स कौन इन्वॉल्व थे. बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम लोग एक चीज क्या है पेशेंस रखना पुलिस और लॉ में भरोसा रखना. तो भरोसा रखे तो इन्वेस्टिगेशन अपने आप स्मूथ होता है एंड टाइम टू टाइम हम उनको भी देते रहना हमारे पास इनपुट्स क्या है. अब इधर अभी लोग बोल रहे थे 8 दिन पहले एक झगड़ा हुआ था वो लोग धमकी दिए थे ऐसे सारे चीज ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाहर आता है. उसी दिन किसी को याद नहीं रहता 8 दिन पहले क्या हुआ था. तो आज इन्होंने बोल रहे हैं और 1-2 दिन के बाद और कुछ याद आ सकता है कि बच्चा इधर आया था और कुछ कर गया था बोलकर और उसके साथ उसकी बहन या उसकी माँ कुछ भी बोलकर रह सकती. सो ऑल दीज थिंग्स इन्वेस्टिगेशन में आते हैं चार्जशीट में एवरीथिंग विल बी फाइल. सो
लॉट ऑफ मर्डर केसेस देखिए, लैंडमार्क जजमेंट है, एंड डेथ पेनाल्टी एंड लाइफ भी होता है इसमें 302 में। सो बच्चे को हम लोग खोए से ऑब्वियसली हम लोग वही पूछते, लाइफ एंड डेथ ही पूछते हैं, नो मैटर उन्हें माइनर तो रहेंगे मेजर तो रहेंगे। एक लाइफ इज अ लाइफ, उसका एक वैल्यू नहीं लगा सकते। तो माइनर होने की वजह से क्या उनकी सजा कम हो सकती है? कुछ नहीं हो सकता, नहीं माइनर हो मेजर हो। निर्भया के केस में भी आप देख सकते हो, वन ऑफ द अक्यूज्ड वाज अ माइनर बॉय, बट 302 उसको अप्लाई कर ही गॉट द हाईएस्ट पनिशमेंट। तो होता है, देयर इज नो थिंग इसमें, बट प्रूफ्स क्या है एंड इन्वेस्टिगेशन में माजर के टाइम में क्या क्या निकाली, एंड वेपन सीज हुआ क्या, सीजर्स, ऑल दैट मैटर। तो आपका सपोर्ट इनके साथ कैसा रहता है? डेफिनेटली सी सबसे इम्पोर्टेंट, प्रोफेशनली मैं एक लॉयर हूँ, तो कीपिंग दैट इन माइंड आई विल डेफिनेटली हेल्प देम लीगली, व्हाट एवर सपोर्ट चाहिए तो आई विल डू दैट। आपके फादर जो है पुलिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, उनके तरफ से सपोर्ट कराना चाहते जी, अगर कुछ एनी सपोर्ट दे वी विल डू इट। उनको अगर कुछ स्टेशन में बात करना है, लीगल गाइडेंस, देखिए मैं वही बोल रही हूँ, पुलिस एंड लॉ में भरोसा रखना है थोड़ा, उनको फ्री हैंड देते उन्हें अपना काम करते, क्योंकि नोबडी विल इंटेंशनली किसी को भी बुरा नहीं कर सकते, बट मिसगाइडेंस हो सकता है। तो वो टाइम में हम लोग सपोर्ट कर न्याय हम लोग लेना है उधर से। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम जानते हैं कि हमारे घर में क्या हुआ, किस किस्म का सदमा पहुंचा है। मैं अभी फिलहाल की पोजीशन में बताऊं कि मंडी पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर नागेश हो या दीगर टीम तमाम हमको कोऑपरेट कर रहे हैं। हम जो भी इंफॉर्मेशन उनसे ले रहे हैं वो बराबर हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं। और जैसे कि अभी धर्मश्री मैडम यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने भी अपने तौर पर एज ए पॉलिटिशियन नहीं आए हो, मेरी बहन के मानिंद है वो, उन्होंने भी ये कहा है कि मैं उनका बड़ा भाई जैसा हूं। तो आज एक ह्यूमैनिटी के नजरिए से वो यहाँ पे आई थी, जिसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं इनके वालिद सुपर कॉप हैं, तो इन्होंने हमें कुछ और थोड़ी हिम्मत दी है कि लीगली हम किस तरह आगे जाएं। तो उन्होंने ये खास दो बातें कही हैं कि हमें लॉ और कानून पे, यानी कानून पे भरोसा रखना चाहिए कि क्योंकि ये हमारा केस जो है हमारा पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जिस किस्म से दोस्ताना माहौल रहेगा उस किस्म से वो भी काम करने वाले हैं, ये बहुत बड़ी बात कही थी। और इंशाल्लाह हमारी पूरी फैमिली की तरफ से जो भी पुलिस को कोऑपरेशन चाहिए हमें देंगे। और जैसा ये मैडम ने एक पॉइंट की बात कही कि उस दिन सदमे में जो बयान दिया गया था उसके बाद चंद बातें याद आ रही हैं। और आज हम कल पुलिस स्टेशन गए थे, नागेश सर से बात हुई, तो आज दोबारा हम कंप्लेंट देने जा रहे हैं, क्योंकि जो आई विटनेस थे, यहाँ पे आइए, ये मेरे बहन के जेठानी जो थे वो आई विटनेस है। उन्होंने जो कहा है, दुख में जो कहा था वो स्टेटमेंट के बाद कल से जो बात कही है नागेश सर को हम बताए हैं। और आज इंशाल्लाह आज एक नई रिपोर्ट जाएगी जिसमें न सिर्फ अक्यूज्ड बल्कि उनके बहन बहनों भी मैंने क्या रोल लगा किया था, उस वक्त उन्होंने क्या देखा था, तमाम हमने एक बाकायदा एक लेटर तैयार किया है। हम उम्मीद करेंगे, उस दिन भी मैंने पुलिस कमिश्नर से एक रिक्वेस्ट की थी और आज भी यही कर रहा हूं कि सिर्फ ये इस एक बच्चे का मामला नहीं है, बल्कि हमेशा मैसूर को हेरिटेज सिटी जिस किस्म से रखा गया था आगे भी वही करना है। सिर्फ हमारे घर का मसला नहीं है, आने वाले दिनों में अगर हमें पीसफुल रहना है तो इस केस को आप जरूर हल करें। यही उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।